जय मसीह की। मेरा नाम अर्चना मिश्रा है और मेरे पापा पंडित थे और मैं उनके परिवार से हूँ और मेरी मम्मी क्रिश्चियन थी। मेरे पापा पंडित थे। मेरे घर में पूजा पाठ करने का माहौल था और वहाँ 24 घंटे पूजा पाठ ही होती थी। मेरे पापा घर में भी पूजा करते थे। उसके बाद शाम को मंदिर में जब वो आते थे अपने ऑफिस से लौटकर, तब वो शाम को जब जाते थे उसमें उनके साथ मैं भी जाती थी शाम को मंदिर में आरती गाने के लिए। और मेरे पापा के साथ में रोज़ आरती गाती थी और सब बोलते थे तुम्हारे साथ कोई बच्चा गाता है, वो बहुत अच्छा गाता है। कौन है? बोले अरे वो मेरी छोटी बेटी है, वो गाती है साथ में मेरी। और सबको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी और ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। मेरे घर में पापा आते थे, वो शाम को रोज़ बहुत पूजा पाठ करते थे। मेरी मम्मी भी जो कि क्रिश्चियन थी लेकिन पूरी तरह से पूजा पाठ करती थी। मांग में सिंदूर भरना, बिंदी लगाना, सब कुछ वो सारे रीति रिवाज करती थी जो हिंदू लोग करते हैं। और ऐसे ही माहौल में मैं बड़ी होती चली गई और मुझे भी इस सब में बहुत अच्छा लगने लगा। मैं अपने घर में भी पूजा करती थी और मेरे घर के पास ही मंदिर होता था क्योंकि मेरे पापा जेल डिपार्टमेंट में जेलर थे। तो जहाँ कहीं भी हमारा बंगला होता था, घर होता था, वहाँ आसपास मंदिर ज़रूर होता था और हम वहाँ मंदिर में जाकर पूजा करती थी और वहाँ भी मुझे चैन ही मिलता था। तो जहाँ कहीं भी मुझे साधु संतों के आने का पता चलता था, माता का भंडारा होता था, अखंड रामायण होती थी, वहाँ मैं ज़रूर जाती थी और वहाँ पर जाकर उसको अटेंड करती थी। वहाँ पर जाना मुझे अच्छा लगता था। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा और मैं बड़े होते रही और समय भी आगे बढ़ता रहा और मैं परमेश्वर को नहीं जान पाई और अंधकार में बढ़ती चली गई। और इसी प्रकार से जब मैं 12th क्लास में आ गई तब मेरा ये जो जोश था और बढ़ गया और ज़्यादा मैं माता के भंडारे में जाने लगी, अखंड रामायण में जाने लगी और यहाँ वहाँ जाना मुझे बहुत पसंद था। जैसे ही पता चलता था मेरे को कि हमारे शहर में कोई साधु संत आ रहे, मैं अपना सारा काम छोड़ के वहाँ जाना पसंद करती थी और मैं वहाँ चले भी जाती थी। मुझे कोई रोक टोक नहीं थी कि तुम नहीं जा सकती हो, क्योंकि मेरे पापा रोकते नहीं थे मुझे। ऐसे ही इसी माहौल में मैं अपने जब नानी के घर जाती थी तो वहाँ पर मुझे सारा क्रिश्चियन माहौल था। वहाँ क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार चर्च जाते थे। सुबह सब बोलते थे गिरजे जा रहे हैं, गिरजे। मैं सोचती थी गिरजे जाने का मतलब क्या होता है। गिरजे जाने का मतलब होता है एक रेड कलर की किताब हमारे हाथ में होती है, हम अच्छे से तैयार होते हैं और वही गिरजे जाने का मैं मतलब समझती थी। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ क्यों जाते हैं। मैं बचपन से वहाँ जाती थी लेकिन मेरे को इतना पता था खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, परम पिता की हम स्तुति गाएं, आशीष तुझसे चाहते हैं, ये सारे गाने मैं गाती थी और मेरे लिए सब कुछ बहुत फॉर्मल था। सब कुछ मेरे लिए ऐसा था जैसे कि मैं और काम करती हूँ, पूजा करती हूँ, वैसे मैं यीशु मसीह के गाने भी गाती थी लेकिन मेरे को यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं था। और ऐसे ही मेरे जीवन में सब कुछ चलता रहा और जब मैं BA सेकेंड ईयर कर रही थी 92 में, तब पर अपनी पूजा पाठ में, अपने अंधकार में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि मैं उसमें से निकलना ही नहीं चाहती थी, बल्कि और उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही थी। और तभी इसी समय 92 में मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी और वहाँ जैसे रेगुलर संडे को चर्च होता है वैसे ही संडे को चर्च हुआ और उसके बाद में वहाँ पर हम जैसे गए तो उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। फिर पादरी आ गया वाइट कपड़ों में, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि क्यों आगे खड़ा हो जाता है। मुझे बहुत बोरियत होती थी पादरी से, इतनी बोरियत होती थी कि जब वो वचन सुनाना शुरू करते थे मैं बाहर खेलने चली जाती थी। मैं कभी भी उसको सुनना पसंद नहीं करती थी। मैं बोलती थी क्या बातें करता है, सब मेरे ऊपर से जाती है। ना मेरे भगवानों की चर्चा करते, भगवान राम की, भगवान शिव की, भगवान शंकर की, जिनकी मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, जिनकी मैं इतनी भक्ति करती हूँ, उनका वहाँ कोई नाम नहीं था, इसलिए मेरा चर्च में मन नहीं लगता था। लेकिन उस दिन उन्होंने संसार की बातें कही, परमेश्वर की बातें कही, बस सारी मेरे ऊपर से चली गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने एक वचन बोला, वो वचन था, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उस वचन को सुनने के बाद मैं नहीं जानती मुझे क्या हो गया, लेकिन जैसे कंप्यूटर में फ्लॉपी डालते हैं वैसे ही मेरे माइंड में एकदम यीशु का नाम काम करने लगा और मैं इतनी बेचैन हो गई, परेशान हो गई। मैं जानना चाहती थी आखिर यीशु मसीह कौन है, कहाँ मिलेगा, किताबों में मिलेगा, सेल्फ में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और मैं यहाँ वहाँ उसको ढूंढने लगी और ऐसी बेचैनी के साथ मैं अपनी नानी के घर आई जहाँ मैंने देखा कि यीशु मसीह की फ़ोटो है जिस पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं, उनके हाथों और पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं।
मैंने अपने मन में सोचा ये यीशु मसीह है, फिर मैंने कहा नहीं ये यीशु मसीह नहीं है। और उनके यहाँ जितने सेल थे सब में मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे यीशु मसीह कहीं नहीं मिला। इसी बेचैनी के साथ मैं अपने मम्मी पापा के घर इंदौर रहती थी, वहाँ वापस आ गई। और ये बेचैनी मेरे अंदर अब भी थी, और बल्कि ज़्यादा थी, बढ़ चुकी थी। और मैं रेगुलर जैसे अपने कॉलेज जाती थी वैसे ही जाने लगी। मेरे साथ एक दिन मैं अपनी गाड़ी से जाती थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा अरे यीशु मसीह का नाम लेते हैं, क्या पता मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मैंने उसमें किक मारी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं भूल गई यीशु मसीह का नाम मैंने लिया था और मैं आगे बढ़ गई। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे साथ हादसा हुआ कि सामने से एक ट्रक आ रहा था, एक गाड़ी आ रही थी, और इधर से भी खतरा, सब तरफ से मुझे लगा बस अब मैं मर जाऊँगी। और मैंने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करी और यीशु का नाम लिया, और जैसे आंखें खोली मैं सुरक्षित थी और मेरे आसपास कोई भी खतरा नहीं था। ऐसे मैं यीशु का नाम लेती रही, और मैं उस नाम को जानती नहीं थी, लेकिन मैं बराबर उसको लेती रही। और इसी बेचैनी में जो मैं रेगुलर अपनी पूजा पाठ कर रही थी, आरती गाती थी, रामायण पढ़ती थी, वो सब मेरा धीरे धीरे छूटने लगा। किसी ने मुझसे कहा नहीं कि तुम ये पूजा करना छोड़ दो या तुम मंदिर जाना छोड़ दो, किसी ने मुझे नहीं कहा, क्योंकि मेरे पापा बहुत खुले विचारों के थे। वो कभी मेरे पर थोपना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे बेटा तुम जो कुछ भी करो वो खुशी से करो, अच्छे से करो, दिल से करो। तो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं करा कि तुम पूजा ही करो। तो उसके बाद में मेरा मन नहीं लगता था। मैं पूजा करती थी लेकिन मेरे वहाँ मन लगता नहीं था, इसलिए मैंने धीरे धीरे पूजा करना छोड़ दिया। फिर भगवानों को मैं नहलाती धुलाती थी, वो भी मैंने छोड़ दिया। और जो मैंने उनका रोज़ शाम को अगरबत्ती लगाती थी, शाम को आरती गाती थी, वो भी मैंने छोड़ दिया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बैठती थी जब अकेले में, यही सोचती थी यीशु मसीह कहाँ मिलेगा। ये धरती को खोदूँ, आकाश में चली जाऊँ, किस इंसान से पूछूं कि यीशु मसीह कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर तक कोई क्रिश्चियन नहीं रहता था, कोई चर्च नहीं था, कोई मीटिंग नहीं होती थी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि मीटिंग कोई चीज़ होती है, चर्च कोई जगह होती है जहाँ पर लोग जुड़ते हैं और यीशु को जानते हैं। और इसी बेचैनी के साथ में अपनी ज़िंदगी के और भी आगे पल जीने लगी, और मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन मैं इस बेचैनी को किसी को बता नहीं पा रही थी। एक दिन मैं अपने कॉलेज गई हुई थी, वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका पीरियड फ्री था, तो वो बोलने लगे यार हम तो मंदिर जा रहे हैं, तू क्या करेगी। मैंने कहा मैं तो यहीं बैठूंगी, तुम लोग जाओ। वो लोग मंदिर गए, वहाँ से लड्डू लेकर आए अपने हाथ में, और मुझसे कहने लगे अर्चना लड्डू खाओगी। मैंने कहा कि नहीं मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगी। बोले क्यों, अब तुम्हें क्या हो गया। मैंने कहा नहीं वो यीशु मसीह है ना, उनको हो सकता है ये लड्डू खाना मेरा पसंद नहीं है। तो बोले क्या रे ये तो कहाँ से सीखे, तो पंडित है ना, ये तो ईसाइयों के भगवान होते हैं ईसा मसीह, तो इनके चक्करों में कहाँ पड़ गई। मैंने कहा नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों ये जो लड्डू है खाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। ऐसे मैं उस सब चीज़ों से हटती चली गई। और उसके बाद में एक बार ऐसी हुआ कि शाम को मेरे आसपास के सारे पड़ोस की जितनी बहनें थी, मेरी सहेलियां थी, सब हम लोग बहुत अच्छी कॉलोनी थी। खाना खाने के बाद 9-10 बजे तक ऐसे घूमते रहते थे। तो मेरे सब पड़ोसी बोलने लगे चलो अर्चना दीदी अपन थोड़ा घूम के आएंगे। हम लोग घूमते घूमते आगे, मैं शिक्षक नगर इंदौर शहर में रहती थी, वहाँ से आगे मेन रोड पर हवाई अड्डा रोड है। वहाँ पर जब हम हवाई अड्डे रोड पर घूमने गए तो आगे जाके जैनियों का बहुत फेमस मंदिर है विद्याधाम मंदिर, वहाँ मुझे वो लोग ले गए और उस मंदिर में सारे अंदर दर्शन करने चले गए और मैं बाहर ही खड़ी रह गई। बाहर बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ था, मैं वहीं बैठ गई। और जब वो लोग सब मंदिर में दर्शन करके अपने अपनी मानता मान के जो उन्हें चाहिए था वो सब बोलकर और वापस आए तो उनको बड़ी बेचैनी। और फिर उन्हें रास्ते में मुझसे पूछ ही लिया, एक बात बताओ अर्चना दीदी आप अंदर क्यों नहीं गई दर्शन करने। मैंने कहा पता नहीं मैं क्यों नहीं गई, लेकिन मुझे इतना पता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो बोलने लगी ये तुम्हें कहाँ पता चला। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम ये कहाँ लिखा है, कौन है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। और ऐसी जब मैं लोगों से बात करती थी, एक दिन मेरी एक फ्रेंड आई, बोलने लगी यार बहुत अच्छी हेयर स्टाइल है, क्या बात है, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कोई किसी से तुम्हें प्यार हो गया। मैंने कहा नहीं मुझे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन पता है, और मैं बड़ी इसको खुशी से बताने लगी। मैंने कहा पता है यीशु मसीह ना हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए थे इस धरती पर, उन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपनी जान दी थी। बोले पागल है क्या, तेरे को किसने बताया। मैंने कहा मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ। तो बोले तुम भी तो कहीं से सीख के आई होगी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम मैं ये क्यों बोल रही हूँ, लेकिन जैसे मैं लोगों से मिलती थी मैं ऐसे बात करने लगी।
और मेरी ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैं एक दिन रेडियो पे प्रोग्राम सुन रही थी, अपना गाने सुन रही थी, फिल्मी गाने, और सुनते सुनते वो मसीह वंदना प्रोग्राम था, वो उसमें मसीह वंदना के गाने आने लगे, वंदना करते हैं हम, बहुत अच्छा लगा, दिल को एकदम छू गया। मैंने तुरंत उनका एड्रेस नोट करा, उनको लेटर लिखा, वहाँ से किताब भी आने लगी, उसको भी मैंने पढ़ा। लेकिन अभी भी मैं यीशु मसीह को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, बहुत बेचैन थी। मैं जानना चाहती थी कि यीशु मसीह कहाँ है, कैसा है और कहाँ मिलेगा मुझे। मैं बस यही मेरे मन में बात थी। और उसके बाद में इसी बेचैनी के साथ आसपास के जितने लोग थे, धीरे धीरे सबको पता होने लगा। और मेरी मम्मी ने एक बात कही थी, बेटा तो यीशु मसीह का नाम लेती हो, लेकिन कभी ये मत बताना कि तुम्हारी मम्मी क्रिश्चियन है और वो यीशु को जानती है। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं बताऊँगी, मैंने यीशु मसीह का नाम को जानती हूँ, मैं बस मैं इतना जानती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। और जब धीरे धीरे मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ने लगी और उसको जानना चाहती थी, तो मुझे मेरे सामने एक भाभी रहती थी, उनके वो भी फ्री हो जाती थी दोपहर में और मैं भी फ्री हो जाती थी। एक दिन मैं उनके घर गई तो वो मुझसे कहने लगी, अर्चना दीदी आज तो मेरा फ्राइडे का फास्ट है। अरे मैंने कहा मेरा भी फास्ट है। वो बोले आपका काय का फास्ट है? मैंने कहा मेरा तो यीशु मसीह का फास्ट है। बोले अरे मेरा तो शीतला माता का फास्ट है। तो उनके हस्बैंड वहीं बैठे हुए थे, वो बोलने लगे कि आप ये ईसा मसीह के चक्कर में कहाँ से पड़ गई, आप तो पंडित हैं, आपको मालूम है कोई आपके बारे में सुन लेगा तो बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा मैं नहीं जानती भैया, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे पाप क्षमा किए और हमें ऐसा जीवन दिया है जो हमसे कोई नहीं ले सकता। बोले ये सब आपको कौन सिखा रहा है, आप कहीं ट्रेनिंग ले रही हैं? मैंने कहा मैं तो किसी क्रिश्चियन को जानती भी नहीं हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाती थी, किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। इसी बेचैनी के साथ मैं फिर अपने वही नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गई। वहाँ पर एक कन्वेंशन मीटिंग हो रही थी जहाँ 3 प्रचारक आए थे, पास्टर चरण महतो, भाई कुजूर और एक और भाई आए थे जो कि जबलपुर के बहुत ही अभिषिक्त पास्टर हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ। और उनको चंगाई का वरदान है भाई कुजूर को, और परमेश्वर के वचन को उन्होंने बांटा और लास्ट दिन कहा कि जो भी जवान अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं वो आज दे सकते हैं। और उस दिन मैंने सोचा आज तो मैं अपना जीवन परमेश्वर को दे ही दूंगी, और मैं सबसे पहले खड़े हो गई और मैं आंखें बंद करके बस ध्यान करने लगी कि मुझे अपना जीवन परमेश्वर को देना है। और फिर उन्होंने उन जवानों के लिए प्रार्थना करी जिन लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया था, और उन सारे जवानों के लिए प्रार्थना हुई। उसके बाद में वहाँ पर मेरी पास्टर चरण महतो से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि बेटा तुम जबलपुर आना अर्चना, और मैं तुम्हें और भी बहनों से मिलवाऊंगा जो तुम्हारी तरह हैं। और फिर मैं हमारी जब दिवाली की छुट्टियाँ हुई स्कूल की, तब मैं पास्टर चरण महतो के पास पहुंची, वो मुझे और लोगों से मिलवाने ले गए और बहनों का ग्रुप था उनसे मिलवाया, और बहनों के बीच में मुझे मिलवा के उन्होंने कहा ये इंदौर से आई हुई अर्चना मिश्रा है हमारे बीच में, और ये अब हमारे बीच में प्रार्थना करेगी। अब मेरा जो रोना शुरू हो गया वहाँ पर, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी कि प्रार्थना कोई चीज़ होती है और प्रार्थना कैसे करते हैं और किससे करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल मुझे कुछ नहीं मालूम प्रार्थना क्या होती है। वो बोलने लगे बेटा घबराने की बात नहीं, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करो, यीशु मसीह का धन्यवाद करो, तुम्हें वो प्रार्थना करना खुद सिखाएंगे। और ऐसे में धन्यवाद करने लगे, हालेलुया बोलने लगी, धन्यवाद करने लगी, और आज परमेश्वर की दया से मैं प्रार्थना कर पाती हूँ। और मुझे किसी ने प्रार्थना करना नहीं सिखाया, और ऐसे ही मैं परमेश्वर के लिए बेचैन होती गई। और फिर इसी बेचैनी के साथ मुझे कोई संगति नहीं मिल रही थी, कोई पास्टर नहीं था, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। फिर मेरे को पास्टर चरण महतो ने जो जबलपुर में मिले थे, उन्होंने कहा बेटा अच्छे एक्टिव चर्च में जाओ, पेंटिकॉस्टल चर्च में जाओ, जहाँ पर आत्मा में जागृति है, कलीसियाओं में जागृति, वहाँ जाओ। मैंने कहा अंकल मैं तो किसी भी चर्च को नहीं जानती इंदौर शहर में, कहाँ जाऊँगी। फिर मैंने पता लगाया कि मसीह मंदिर चर्च है जो स्टेशन के पास है, फिर मैं वहाँ जाना शुरू किया। लेकिन मैं वहाँ लास्ट सीट पर बैठती थी, और जैसे वो आशीष वचन देते थे मैं डर के मारे अपनी साइकिल से जाती थी 12 किलोमीटर दूर, और सबसे पहले आशीष वचन के बाद अपनी साइकिल उठा के भाग जाती थी कि कोई मुझसे ये ना पूछ ले कि तुम हिंदू हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है। मैं बहुत डरती थी, मैं क्रिश्चियन लोगों से बहुत मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी। मैं सोचती थी क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं जैसे स्वर्ग से उतरे हुए पवित्र लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग, और मैं प्रभु के लोगों को बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैं किसी से भी मुलाकात नहीं कर पा रही थी, ना मेरे कोई मदद कर रहा था, ना मेरी कोई सहायता कर रहा था। और इसी
बेचैनी के साथ मेरे को पास्टर चरण महतो ने कहा कि बेटा तुम्हारा बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है, जब तक बपतिस्मा नहीं होगा तुम प्रभु तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। उनसे बराबर मेरी पत्रों के द्वारा बातचीत होती रहती थी और वो मुझे लेटर लिखते थे और वो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। और फिर उन्होंने जब कहा कि तुम्हारा बपतिस्मा पाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बपतिस्मा पाने के लिए घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करने लगी। और मैंने 8 साल तक घुटने टेक कर प्रार्थना करी, लेकिन मुझे उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मैं बहुत निराश हो गई। मैं सोचने लगी कि यीशु मसीह मुझे ग्रहण ही नहीं करना चाहते हैं। और ये सोच के मैं जब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ, तब मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत बेचैन हो गई। और मैं 8 साल प्रार्थना करने के बाद फिर मैंने उस प्रार्थना करने को छोड़ दिया। मैंने कहा हो सकता है यीशु मसीह मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते, मैं यीशु मसीह को पसंद नहीं हूँ। और मैं उस प्रार्थना को मैंने स्टॉप कर दिया। और मैं यीशु मसीह को, जैसी मेरी बेचैनी थी वो बेचैनी और बढ़ने लगी। और मैं प्रार्थना वहाँ करती थी बैठकर जहाँ मेरे पापा के पूजा का कमरा था, जहाँ पर उनके पूरे देवी देवता बैठे हुए थे, 33 करोड़ देवी देवता। वहीं मैं घुटने टेक कर, क्योंकि मैं उसी कमरे में बैठकर पढ़ाई करती थी, वहीं घुटने टेक कर प्रार्थना करती थी। और मैं प्रार्थना करती थी। जब क्रिसमस होता था मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मेरे घर में कोई केक नहीं बनता था, कोई सजावट नहीं होती थी, कोई नए कपड़े नहीं पहनता था। मैं वहाँ यही रोती थी कि प्रभु यीशु मेरे घर में तो कोई क्रिसमस नहीं मना रहा है और मैं आपके इस जन्मदिन को मनाना चाहती हूँ। और मैं रो रो के यही बोलती थी, यीशु मसीह क्या आप मेरे दिल में आएंगे, क्या आप मेरे जीवन में आएंगे। मैं अपने जीवन को आपको देती हूँ, मैं आज आपको अपने दिल में बुलाती हूँ। और ऐसे करके मैं अपने प्रभु को पुकारने लगी, यीशु को पुकारने लगी, यीशु को पुकारने लगी। लेकिन मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था। उसके लिए मैं बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी। और मैं यीशु मसीह के लिए और एक्साइटेड होती जा रही थी, और यीशु मसीह के लिए इतनी एक्साइटेड होती जा रही थी कि मैं जैसे यीशु मसीह को किसी ने मेरे को बताया कि यीशु मसीह ऐसे हैं, मैं बहुत खुश होकर सुनती थी। फिर एक बार मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी, वहाँ आगरा से मेरे नाना है वो आए हुए थे, वो खुद पास्टर हैं प्रचारा के। उनसे मैंने कहा नाना मुझे बाइबल चाहिए। तो वो मेरी मम्मी को बहुत डांटने लगे, बोले तेरी इतनी बड़ी लड़की, तूने उसको आज तक बाइबल नहीं दी पढ़ने को। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को भेजा और मेरे को बाइबल मंगवा कर दी। वो बाइबल मैं आज भी पढ़ती हूँ। जब मैंने बाइबल में पढ़ा कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से बपतिस्मा लिया था, उन्होंने बहती नदी में बपतिस्मा लिया था, तब मैं और बेचैन होकर बोलने लगी यीशु मसीह से कि यीशु मसीह मुझे वैसे ही बपतिस्मा चाहिए जैसा आपका हुआ था। और मैं बहुत जिद करती थी यीशु मसीह के सामने कि यीशु मसीह मुझे सब कुछ वैसे ही चाहिए जैसा आपके साथ हुआ था, मुझे आप ग्रहण करिए प्रभु जी, ग्रहण करिए। और उसके बाद में मेरी शादी हो गई। मैं शादी होकर दिल्ली शहर चली गई। और दिल्ली शहर में जाने के बाद वहाँ कोई चर्च के हम मेंबर नहीं थे, किसी मीटिंग में नहीं जाते थे, कोई हमारे यहाँ की प्रार्थना नहीं करता था। मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर रहते थे और मैं जो सुबह उठकर एक बार प्रार्थना करती थी, बस वही प्रार्थना करती थी। और वो भी प्रार्थना मेरी ऐसी होती थी कि बस मैंने अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया और उसमें कोई उन्नति नहीं हो रही थी, वो उसमें कोई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मैं सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो जो मेरे अंदर आग थी, मेरे अंदर जो एक्साइटेड थी मैं यीशु मसीह को लेकर, वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कम हो रहा है। और ऐसे ही मेरा बड़ा बेटा हुआ, फिर छोटा बेटा हुआ, समय बीतता चला गया। और मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ़ें ऐसी थी जो मैं किसी और के साथ बांट नहीं सकती थी, किसी और के साथ बता नहीं सकती थी। लेकिन मैं अपनी सारी बातें यीशु मसीह को बताती थी। यीशु मसीह से मैं बराबर कांटेक्ट में थी, जबकि मैंने ना यीशु मसीह को देखा, ना मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन मैं यीशु मसीह को अपनी एक एक बात बताती थी। रोज़ प्रार्थना करती थी सुबह उठकर, और उसके बाद मैं दिन में 3-3 पिक्चरें देखती थी। और मुझे यीशु मसीह की संगति में जाने का कोई इच्छा नहीं थी, कोई मन नहीं होता था। मेरा धीरे धीरे मन बुझने लगा। मुझे ये लगने लगा जब मेरा बपतिस्मा नहीं हो रहा, मुझे यीशु मसीह ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी। और ऐसे ही हमारी बेचैनी बढ़ती गई। हम
दिल्ली शहर छोड़कर फिर हम बरेली में आकर रहने लगे 2004 में। और तब मेरा छोटा बेटा था 1.5 साल का, बड़ा वाला बेटा था, वो भी स्कूल में जाने लायक था और मैंने उसको हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया और उसको मैं छोड़ने के लिए जाने लगी। तो वहाँ जब मैं स्कूल में जाती थी उसको छोड़ने, तब मैं सारे टीचर थे, जितने भी लोग मुझे मिलते थे उन सबको मैं यीशु मसीह के बारे में बताने लगी। यीशु के बारे में बताती थी कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। तो उसके बाद में मेरे बेटे की जहाँ एजुकेशन थी वो हिंदी मीडियम स्कूल था। मेरे मन की इच्छा थी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें और अच्छी क्वालिफिकेशन हो उनकी, और उसके मेरे मन की ये बहुत इच्छा थी। लेकिन मेरे मन की इच्छा को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जानते थे। और उसके बाद हम 2004 में जिस बरेली शहर के जिस मकान में जाकर रहने लगे, उस मकान में हमारे पास इन्वर्टर नहीं था, वहाँ लाइट भी नहीं होती है, वहाँ पर हवा का कोई आना जाना भी नहीं था, बिल्कुल घुटन होती थी उस कमरे के अंदर। वहाँ पर हम रहने लगे। तब तक मैं वहाँ भी किसी चर्च में नहीं जाती थी। एक गॉड टीवी चैनल आता था, जब वो आता था तो मैं उसके साथ मिलकर प्रार्थना करती थी। फिर किसी ने मुझे बताया कि लाइन पार जाओगे तो एक उषा बहन है, वो प्रार्थना करती है। मैं उनके यहाँ जाना शुरू किया। वहाँ भी मैं बहुत लोगों से मैंने कहा, ब्रदर मेरा बपतिस्मा करवा दीजिए। जो पास्टर आता उससे मैं कहती, पास्टर मेरा बपतिस्मा करवा दीजिए। वो बोलते हाँ हाँ ठीक है सिस्टर, हम करवा देंगे। सब बोलते थे करवा देंगे, लेकिन कोई नहीं करवाता था। और मेरी बेचैनी, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि ना मेरा बपतिस्मा हो रहा है, ना यीशु मसीह मुझे ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद 2005 में मेरे हस्बैंड का इलाहाबाद से बुलावा आया। उनका प्रोग्राम था इलाहाबाद में और वो वहाँ चले गए, और वो शादी का प्रोग्राम था। वो शादी का प्रोग्राम करने के बाद आए और फिर उनको वापस से इलाहाबाद में उनके बेटे की शादी का रिसेप्शन था, उसमें कॉल किया गया कि आप आइए और अपनी फैमिली को भी ज़रूर लाइएगा। तब मेरे हस्बैंड जब उनके बेटे की शादी के रिसेप्शन में गए, प्रोग्राम के लिए गए, तब वो उनकी बात के अनुसार मुझे भी लेकर गए और वो मुझे इलाहाबाद लेकर गए 2005 में। और उसके बाद में वहाँ हमने शादी अटेंड करी, हम थोड़े दिन रहे, फिर उसके बाद में हम वापस आ गए। और वहाँ पर हमारी जो डॉक्टर आरबी लाल ने मेरे हस्बैंड से कहा, ठीक है बुट्टू, तुम यूनिवर्सिटी में एज ए म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारी वाइफ को भी मैं काम दूंगा, तुम लोग यहाँ आ जाओ। और उसके बाद हम 2005 में 11 जनवरी को हम वहाँ से बरेली से शिफ्ट करके हम इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद जाने के बाद मुझे पहली बार ये पता चला कि जैसे परमेश्वर वहाँ मेरा बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं वहाँ गई तो जाते ही परमेश्वर का काम शुरू हो गया। मेरा बपतिस्मा अभी भी नहीं हुआ था, बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। हम वहाँ पर यीशु दरबार अटेंड करने लगे। यीशु दरबार में जब मैं जाकर बैठती थी तो वहाँ पर जो स्टेज पर गाने चल रहे हैं, प्रेजेंट वर्शिप हो रही है, वो मेरे कानों में आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन मेरे कानों में अलग से यीशु मसीह का वो गाना छोड़ा। फिर यीशु मसीह की वहाँ भी मुझे बेचैनी बढ़ती गई। फिर वहाँ पर मेरा बपतिस्मा हो गया और वैसे ही बपतिस्मा हुआ जैसा मैं चाहती थी कि यमुना नदी में मेरा बपतिस्मा हो, वहाँ मेरा बपतिस्मा हो गया। और मैं बहुत खुश हूँ यीशु मसीह को पाने के बाद। आखिरी में मैं बस यही कहूँगी कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन वो जो स्वर्ग का परमेश्वर है उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और वो मेरे साथ है, और वो हमेशा उसने मेरा साथ दिया है। और उसने जो खुशी मुझे दे दी है वो इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। इसलिए मैं यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जीना चाहती हूँ। जय मसीह।